हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. सर सर चलो तो चलो आवाज आ रही है? देखो आज हम आइसोमेरिज्म पे रिवाइज करते हैं, ठीक है? क्या सर? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है सबको? Yes, sir. यस सर। देखो ठीक है ना, तो जो हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करेंगे, ठीक है? जैसे चेन आइसोमर पढ़ा है सबने, चेन आइसोमर, है ना? यस सर। चेन आइसोमर में क्या डिफरेंट होती है? चेन डिफरेंट होती है या फिर साइड चेन डिफरेंट होती है, ठीक है? मेन चेन और साइड चेन का डिफरेंस होता है। जैसे कि एन ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन है या आइसोब्यूटेन है, इसमें इसमें क्या 4 की चेन है, इसमें 3 की चेन है, सबको मालूम है ये बात, ठीक है? जैसे ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल का चेन आइसोमर क्या बना, ये दैट इज 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है? 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है। पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है? पेंटेनोइक एसिड ये 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, और इसका एक और चेन आइसोमर बनेगा क्या, 1 2 3, ठीक है? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? चेन डिफरेंट दिख रही है, पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक और ये। तो जो चेन आइसोमर होंगे ना, उनमें ये वर्ड रूट डिफरेंट मिलेगा तुमको आईयूपीएसी के हिसाब से। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंट हो सकता है? पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, या फिर क्या डिफरेंट हो सकता है? मल्टीपल बॉन्ड की क्या पोजीशन डिफरेंट हो सकती है? तो साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप, या फिर क्या आपका डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। जैसे ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन, राइट? किसकी पोजीशन डिफरेंट है यहाँ पर? डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। ये क्या आपका ब्यूटेनॉल, ठीक है? ये क्या बना, 2 ब्यूटेनॉल। यहाँ पे ऑल की पोजीशन 1 है, यहाँ पर 2 है। ये क्या 1 क्लोरोब्यूटेन, ये क्या 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है? समझ गया? अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपने किए हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4H10, बताओ कितने बने? जल्दी रैपिड फायर। सर 2 होंगे। 2 बनेंगे, नाम बताओ फटाफट। सर एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, है ना? नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, राइट? नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो, ठीक है? नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12? C5H12, C5H12, 3। है ना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सबको पता ही है। इसका DU क्या आएगा? इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं, 0 आएगा।
ये दिख रहा है साफ साफ एल्केन का है, तो इससे 3 बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, एक एन पेंटेन बनेगा, एक आइसोपेंटेन बनेगा, और एक बोलो जल्दी से, नियोपेंटेन। पेंटेन बनेगा, है ना। तो ये एग्जांपल एकदम याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C4 सॉरी क्या बोल रहा हूँ, C6H14, है ना। तो ये भी एक एल्केन है। तो तरीका क्या है बनाने का, देखो तरीका क्या है, एक 6 की चेन बना दी, है ना। देखो तरीका क्या है, 6 की चेन बनाई और कोई साइड चेन नहीं है, तो इसको हम 6+0 पैटर्न बोल सकते हैं, राइट। फिर इसको छोटा करेंगे, 6+0 तो ये 5+1। अब 5+1 में देखो ये जो मिथाइल है इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ ये भी 5+1 है, राइट। और अब 5+1 में और कुछ नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया 4+2, और 4+2 के 2 पैटर्न बनेंगे आपके पास। ये 4+2 क्या कर रहा हूँ, समझ आ रहा है सबको। तो टोटल कितना आइसोमर बने यहाँ पर, 5 आइसोमर बने, ठीक है। जिसमें से जैसे मैं अगर पूछूं कि ए एंड बी एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, चेन। ए एंड बी एक दूसरे के चेन आइसोमर है ना। ए एंड सी एक दूसरे के क्या है, ए जो ए बी ए सी चेन ए डी आइसोमर। ए ये सब क्या है, चेन आइसोमर है, राइट। चेन ए आइसोमर। जो है वो बाकी सबका चेन आइसोमर है, बराबर, है ना। क्योंकि ए यस। ही अकेला ऐसा है जो 6 कार्बन की चेन है। व्हाट अबाउट बी एंड सी, पोजीशन पोजीशन आइसोमर पोजीशन। है ना। बी एंड डी, पोजीशन आइसोमर। बी एंड डी, सब। बी डी क्या है, बी डी चेन बी डी इज चेन आइसोमर, है ना, क्योंकि बी में ये 5 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। बी ई क्या है, बी और ई एक दूसरे की क्या है, चेन चेन आइसोमर। चेन। चेन ठीक है, आइसोमर। सी और डी क्या है, सी एंड डी, अगेन चेन चेन। चेन आइसोमर। और सी एंड ई अगेन चेन, ठीक है। एंड यस। डी एंड ई क्या बनेंगे बताओ, पोजीशन पोजीशन आइसोमर बनेंगे, पोजीशन। है ना, इजी। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C3, इसका करो चलो, C3H6Cl, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, C3H6Cl2, C3H6Cl2, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, 4 बनने चाहिए। ठीक है। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, मतलब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो 2 क्लोरीन है, तो ये 1,1 डाइक्लोरो बन गया, बराबर। फिर क्या बन जाएगा, यस। 1,2 डाइक्लोरो बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, 1,3 डाइक्लोरो, और फिर इसके बाद में क्या बन जाएगा, 2,2 डाइक्लोरो। तो टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने इसके, 4। 4 बन गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बेंजीनोइड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10, 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 4। बेंजीनोइड बोला मतलब, है ना, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, एरोमेटिक। 4। 4 डी उसका 4 आ रहा है, और बेंजीनोइड स्ट्रक्चर बोल ही दिया, मतलब बेंजीन है इसके अंदर, है ना। तो ये क्या बना आपका, देखो दोनों मिथाइल ये पे थे, यानी कि इसका ऑर्थोमेटा पैरा, व्हाट इज दिस, जाइलिन, राइट। यस सर। ऑर्थोमेटा पैरा, यस सर। ऑर्थो या पैरा जाइलिन, और एक बनेगा इथाइल बेंजीन, है ना। ठीक है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपने देखा है पूछे जाते हैं और कई बार हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, हाउ मेनी structural isomers are possible for C7H16, C7H16, DU0। 0, DU0 है, चलो बनाओ फटाफट। 9 तो तुमने आंसर देख लिया इसलिए बोल रहे हो। नहीं सर 9 ही रहता है, ये तो याद रहता है। ठीक है, 9 सर 9 होंगे। कौन से, ये 9 है, ठीक है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आप याद रख सकते हैं कि यहाँ तक, है ना। C4H10 के 2 हैं, C5H12 के 3 हैं, C6H14 के 5 हैं, C7H16 के 9 है, ठीक है ना, समझ गए।
नहीं समझे। हाँ सिमिलरली C3H6 के बनाएंगे तो 2 बनेंगे, वो भी हम रिंग चेन आइसोमर देखेंगे तो पता चल जाएगा। C4H10 के हमने 5 बना रखे, C5H10 के 10 बना रखे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। रिंग चेन आइसोमर क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, यानी कि नॉर्मली इसमें क्या रहता है, एक ओपन चेन रहता है और एक क्लोज चेन रहता है। अच्छा, जैसे C3H6 का DU अगर आप निकालोगे तो DU क्या आएगा, इसका 1 आएगा। अब DU1 का मतलब क्या है, या तो इसके अंदर एक कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है या फिर इसके अंदर एक रिंग है। तो रिंग। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड से बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रोपीन मिलेगा। और रिंग वाला बनाओगे तो क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन मिलेगा। समझ गए ना? ठीक है, फास्ट फास्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी दिक्कत आती नहीं है। समझ गए ना? समझ में आया? जहाँ पे दिक्कत आती है वहां मैं स्लो हो जाऊंगा अपने आप ही। C3H4 DU कितना आता है? DU2 आता है। 2 DU2 का मतलब क्या है कि या तो 2 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर इसके अंदर रिंग। एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, या फिर 2 रिंग हो सकती है। पर 3 कार्बन से 2 रिंग वाला कंपाउंड आप बना नहीं सकते। ठीक है, तो जैसे ये बना प्रोपाइन, ये बना क्या है, एलिन सिस्टम, आपको पता होता है एलिन, या ब्यूटा 1 2 डाइन, या ब्यूटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, प्रोपाडाइन। और ये साइक्लोप्रोपीन है ना। यस इन दोनों में क्या रिलेशन बोलोगे? पोजीशन ये दोनों पोजीशन है, इसे दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल आइसोमर। ये एल्काइन है और ये एल्काडाइन है, तो ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड, और ये एक दूसरे के क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है ना। फंक्शनल चीज होती है। ठीक है, और पहला और तीसरा क्या है? रिंग चेन। रिंग चेन ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है, तो डेफिनेटली फिर वो रिंग चेन हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस ठीक है, और सेकंड और थर्ड एक दूसरे के क्या है? रिंग चेन। ये भी रिंग चेन है एक दूसरे के। रिंग ठीक है, चेन समझ गए ना? हाँ सर जैसे ये दोनों, इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ? पेंटेन नाइट्राइल, चेन ब्यूटेन नाइट्राइल, चेन आइसोमर। एक दूसरे के क्या है? चेन है। चेन आइसोमर चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर है, बराबर। How many minimum carbons are required for chain isomers and position isomer in alkanes? 4 4 4 इनमें चेन C4H। आइसोमर करने के लिए 4 कार्बन चाहिए और पोजीशन करने के लिए 6 चाहिए। बना के बताऊं क्या? How many minimum carbons are required for chain isomer in position? 4 4 ठीक है ना? जहां नहीं आया बता देना। How many minimum carbons are required for chain isomer in position isomer in alkynes? 5 5 5 कार्बन से चेन होती है, 4 कार्बन पोजीशन से। के लिए 4। ठीक है, ये सब किया है ना आपने? जो नहीं आता पूछ लेना। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होते हैं? जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है और उसमें कुछ पेयर तो होते ही होते हैं मिनिमम, है ना। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर तो बनेगा ही बनेगा, राइट। तो जैसे इथाइल अल्कोहल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये इथाइल अल्कोहल हो गया और ये ईथर हो गया। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं है? बस ठीक है, एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर एस्टर बनेगा। साइनाइड का आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, नाइट्रो का नाइट्राइड बनेगा। ठीक है, अमाइड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑक्साइम बनता है। ठीक है,
या फिर ये दिस वन। वो बात अलग है कि ये दोनों एक दूसरे के टॉटोमर है, देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? टॉटोमर्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ में? सर दोनों को ऑक्सीम कहते हैं। नहीं, ये ऑक्साइम है, ये अलग है ना, ये तो नाइट्रोस हो गया, दिस इज नाइट्रोस हो, ओके। ये नाइट्रोस है और ये ऑक्साइम। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर होते हैं। एल्कोहलिक एंड फिनोलिक कंपाउंड, फिनोल क्या होते हैं, इनमें OH जो था वो एरोमेटिक रिंग पे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वो फिनोल होते हैं, है ना। इसके अलावा OH कहीं पे भी लगा हुआ है तो वो सब क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यस सर कि नो सर? ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, ये 1 डिग्री अमाइड है। वन डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री है ना। बेटामेरिज्म में नॉर्मली फंसते हैं हम लोग, है ना। बाइवेलेंट। हमारे क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म सारे फंक्शनल ग्रुप पे नहीं हो सकती, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप पे हो सकती है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब जिनमें एक से ज्यादा वैलेंसी फ्री होती है, कैसे? जैसे ईथर हो गया, है ना, कीटोन। थायो ईथर हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, 2 डिग्री अमाइड हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया, 3 डिग्री अमाइन हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, 3 डिग्री अमाइड हो गया। इनमें एक से ज्यादा वैलेंसी, है ना, यानी मोनोवेलेंट वाले शो नहीं करेंगे, जैसे अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब नहीं शो करेंगे। हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्या नहीं समझ में आ रही? ठीक है, तो अब इसमें क्या देखना है आपको? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होता है बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप ऑन ईदर साइड। जैसे कि यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे प्रोपाइल है ना, यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल है, तो दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप क्या हुआ, एक भी एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस आ गया तो मेटामर हो जाते हैं, राइट। बस कंडीशन ये है कि अगर इधर 3 कार्बन है और इधर भी 3 कार्बन होते तो फिर वो मेटामर नहीं होता, बोलो है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और पॉसिबल है जो नहीं बना रखा है, CH3 OCH CH3 CH3, राइट। तो अगर मैं इसको A बोल देता हूँ, इसको मैं B बोल देता हूँ और इसको C बोल देता हूँ, तो A और B में क्या रिलेशन बोलोगे? A एंड B में क्या रिलेशन बोलोगे? पोजीशन। अब आपने देखा कि यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, और यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। पोजीशन। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये इस एल्काइल का इधर कुछ भी नहीं गया है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो आपको फिर ये देखना है कि फिर मेटामर नहीं हो सकते, फिर वो या तो चेन होंगे या पोजीशन होंगे। ये 1 2 3 और ये 1 2 3 है ना, तो इसमें 1 पे मिथॉक्सी आ रहा है, इसमें 2 पे मिथॉक्सी आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर हो गए। बी और सी को देखोगे तो बी और सी क्या है एक दूसरे के? बी और सी एक दूसरे के क्या है? मेटामर। B और मेटामर। C, ठीक है, और ए एंड सी भी एक दूसरे के मेटामर है, वो हमने कर ही लिया, ठीक है। और ये इनको देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या मेटामर दिख रहे हैं, इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 और इधर 3, तो इनको मेटामर बोल सकते हैं, लेकिन इनको चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इनको चेन आइसोमर नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कीटोन है यहाँ पर, तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अभी कार्बन कंटेनिंग फंक्शन पे क्या है, इसमें देखो इधर 4 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, और इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो ये मेटामर है। और मेटामर अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर आप इसको पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हैं। किस अधिकार से बोल सकते हैं बताओ?
पोजीशन किटोन डिफरेंट डबल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड O की पोजीशन है, 2 हेक्सेनॉन है, 3 हेक्सेनॉन है ना। तो ये दोनों अगर मेटामर नहीं है ऑप्शन में दिया है तो फिर ये पोजीशन आइसोमर होगी, और मेटामर दे रखा है तो फिर मेटामर ही बोलोगे आप। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये है, ये क्या है, एस्टर है, ये भी एस्टर है, क्या इनको हम मेटामर बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें O पर लगा है प्रोपाइल, जबकि इसमें O पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है, राइट। और इसमें C पर मिथाइल लगा है, और इसमें इधर है तो क्या मेटामर बोल सकते हैं? पोजीशन मेटामर है ये दोनों, ये दोनों मेटामर है, थोड़ी अक्ल तो लगाओ। अरे देखो तो सही, देखो यहाँ मिथाइल इस कार्बन पे लगा है, जबकि यहाँ मिथाइल किस पे लगा है, O पे, यानी कि राइट की कोई चीज लेफ्ट में गई है और लेफ्ट की राइट में आई हुई है ना, ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? अरे हाँ, यहाँ ना। तो ये दोनों क्या है, मेटामर है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ये दोनों क्या है एक दूसरे के? मेटामर। अब आप बोलोगे सर इधर 6 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है, तो इसमें भी ऐसा हो रहा नहीं। इसमें जो फिनाइल है वो O पे लगा है, जबकि इसमें ये फिनाइल का लगा है कार्बन पे, इसका मतलब ये इधर गया और ये इधर आया ना, समझे? यस सर। कि कुछ ऐसे एक्सचेंज हो गया इधर से इधर, तो फिर वो डेफिनेटली मेटामर है, ये दोनों मेटामर है। 3 डिग्री अमाइन ऑफ ये, इसके ऑल पॉसिबल मेटामर बनाने, चलो बनाओ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5H13N, ठीक है। इसके ऑल पॉसिबल मेटामर बनाओ, बनाओ चलो, और बताओ कितने बनेंगे। सर 3 बनते क्या? और कोई? और कोई? फाइव 7 मेटामर पूछे आपको सिर्फ, है ना, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर नहीं पूछे। और इसमें भी क्या पूछे, 3 डिग्री अमाइन, ध्यान से देखो, सिर्फ 3 डिग्री अमाइन बनाने, समझे? अरे समझे नहीं समझे? ओके। मेरे पास टोटल 5 कार्बन है, तो क्या किया, 2 2 1 किया, फिर 3 1 1 किया, और फिर ये 3 1 1 में ये भी किया। अरे हाँ या ना? हाँ सर। ये आपस में मेटामर है, हाँ है। ये आपस में मेटामर नहीं है, ये आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। पोजिशनल ये इसके मेटामर बनेंगे, समझे कि नहीं समझे? यानी कि जो मेटामरिज्म शो कर रहे हैं, अरे कुछ तो बोलो, 3 ही बनेंगे, ठीक है। देखो टोटोमेरिज्म क्या होता है वो सब तो आपको मालूम ही ना, तो उस पर बात नहीं करता मैं ना। सबको टोटोमेरिज्म के टाइप पता है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, टोटोमेरिज्म शो करने की कंडीशन क्या है, अगर कीटो नॉट sp3 अल्फा एच। पैच होना चाहिए। अल्फा एच होना चाहिए। फास्ट फॉरवर्ड में ही देखो, ये कौन करेगा टोटोमेरिज्म, है ना? क्या नंबर 1 वाला टोटोमेरिज्म करेगा? हाँ हाँ सर। करेगा। नंबर 2 करेगा? हाँ करेगा। नंबर 3? यस। हाँ हाँ नंबर 4 करेगा? नहीं नहीं नंबर 5 करेगा? नहीं नहीं 6 करेगा? हाँ हाँ
नंबर 7 करेगा। नहीं नहीं का नाम बताओ, क्या है नाम? बेंजोफिनॉन। ठीक, ये नाम भी पता होना चाहिए। नाम नहीं पता है तो नाम से पूछ लिया तो गलत हो जाएगा। बेंजोफिनॉन इसका नाम है, नहीं पता है तो लिख लेना, और पता तो भी लिख लेना। इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन। एसीटोफिनॉन। इसका नाम क्या है? हम्म। हाँ, सर एक बार बेंजोफिनॉल का स्ट्रक्चर वापस देख सकते हो? इसका नाम नहीं बता। बेंजल्डिहाइड। कर क्या? फॉर्मल्डिहाइड। ये एसीटोफिनॉन। क्या ये एसीटोफिनॉन? ये क्या था? बेंजोफिनॉन। दोनों तरफ फिनाइल है। बेंजोफिनॉन में दोनों तरफ क्या होगा? सीओ के फिनाइल होगा, राइट? ये तो पता है। 4 नंबर वाला क्या है? मेथनॉल। फॉर्मल्डिहाइड। इन्हें थोड़ी पूछा है इसका। फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। सुना ही नहीं सुना है? ये तो पता है। यस सर। 2 नंबर वाले का नाम बताओ। एसीटोन प्रोपेनॉन और एसीटोन। 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 कॉमन नेम पूछ रहा हूँ भैया, यूपीसी नहीं पूछ रहा हूँ। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, सब नाम पता होने चाहिए। ये करेगा नहीं करेगा? 8 करेगा कि नहीं करेगा? टोटोमेगा। करेगा करेगा करेगा। करेगा। करेगा 9 वाला करेगा? करेगा हाँ। करेगा। 10th वाला करेगा? नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं करेगा। क्यों? क्यों नहीं करेगा बताओ? अल्फा एच नहीं है। एंगल क्योंकि वो अल्फा एच नहीं है, वो डबल बॉन्ड सेट है। sp3 वाले। sp3 कार्बन ही अल्फा एच आपको मिलेगा तो sp3 कार्बन पे ही मिलेगा, राइट? यस। अल्फा एच मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? sp3 कार्बन पर ही मिलेगा। H-alpha sp3। अल्फा एच विल बी ऑन sp3 कार्बन, है ना? और उसको H प्लस को हटाने के बाद नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते हो ऑक्सीजन तक जाना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म? ए दिख ए भी दिख रहा है अभी तो। ए बी और आंसर ही दिख जाएगा। आंसर मत देखना, ठीक है? ईमानदारी रखना। ए बी और डी कौन ए कौन? बी और डी। एबीडी। सर ए बी डी। ए कर लेगा, कर लेगा। डी नहीं कर पाएगा, डी कर लेगा, राइट? तो फिनॉल बन जाएगा। वेरी गुड, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड में, नाइट्रो में पी टॉटोमेरिज्म होता है। ये वाला अल्फा एच निकाल के नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करा के यहाँ लाओगे तो ये बनता है ना? इसको नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं, इसको एसी नाइट्रोफॉर्म बोलते हैं। एसी मतलब एसिडिक फॉर्म। ठीक है, एसिडिक फॉर्म, क्योंकि ये जो होता है, अगर जैसे इसमें NaOH डाल दूं मैं, ये जो OH होता है एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अगर NaOH डाल दूं तो ये इससे एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये करेंगे तो सॉल्ट बना देता है। ये क्या बना देता है? सॉल्ट। ये फॉर्म एसिडिक होती है इसकी, एसिड एसी नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, जैसे एसिड कैटालिस मैकेनिज्म, इसमें अगर एसिड या बेस डाले तो ये और टॉटोमेरिज्म का रेट फास्टर हो जाता है ना। एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, मतलब आपने कोई एसिड डाला, एसिड क्या डाला मतलब जैसे H प्लस, राइट? तो वो अपना लोन पेयर क्या करेगा? H प्लस को देगा। भाई सबने पढ़ रखा है ना, ध्यान रखना, सबने पढ़ रखा है उस हिसाब से क्लास है ये ना। बूस्टर क्लास का मतलब यही होता है। ठीक है, हेलो दोस्तों। यस सर। हाँ, तो ये तो उसी हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका हर चीज रिव्यू भी हो जाए और जो मेन चीज है उस पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकें। तो ये प्रोटॉन को लोन पेयर दिया, ये OH प्लस बन गया। फिर यहाँ से पाई बॉन्ड को ओपन करेंगे तो ये कार्बोकेटायन बनेगा। फिर बाजू वाले कार्बन जो अल्फा एच है उसको अपन निकाल देंगे तो ये इनॉल बन जाएगा, है ना?
तो अगर एक से ज्यादा इनोल बन सकते हैं, जैसे इसमें इस केस में आपको ये वाला इनोल भी मिल सकता है और ये वाला इनोल भी मिल सकता है। इस वाली इनोल को मेजर बोला, इसको माइनर बोला है, क्यों किया ऐसा बताओ? स्टेबिलिटी। क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाला। क्योंकि देखो, इनोल अगर बनेगा तो इसमें बीच की जो स्टेट है वो क्या बनेगी आपकी? CH3 CH2 C, या डबल बॉन्ड ओ नीचे बना रहा है ना, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव एंड CH3, राइट। फिर ये कैटायन बनाओगे तो यहाँ से दो इनोल बन सकते हैं, एक ही और एक ही। इससे दो पॉसिबिलिटी है, तो इससे आप ये देखोगे कि दोनों इनोल में से ज्यादा स्टेबल कौन सा इनोल है, राइट। मेजर। वो इनोल की स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं? अल्फा एच से देख लेंगे, क्योंकि इसमें ये एल्कीन पार्ट आ रहा है ना। इसमें 3 और 3 कितने अल्फा एच है? इट हैज 6 अल्फा एच। इसमें कितने अल्फा एच है? 2 ही अल्फा एच है। दिस इनोल इज मोर स्टेबल, दिस इनोल इज क्या? लेस स्टेबल। लेस। गेटिंग द पॉइंट और नॉट गेटिंग द पॉइंट? और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में तरीका क्या होता है कि बेस की OH माइनस। OH माइनस वो अल्फा एच निकालता है, तो ये एनायन बनता है ना। फिर ये रेजोनेंस करेगा यहाँ से, तो O पे नेगेटिव आएगा, फिर ये H यहाँ लग गया तो इनोल बन गया, है ना। और उल्टा चले तो OH माइनस फिर ये H निकालेगा तो ये रिवर्स चली जाएगी। ठीक है, समझ गए ना। अब यहाँ पर अगर बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो हमने इनोल ये बनाया मेजर और माइनर, मतलब जो एसिड की प्रेजेंस में किया था उसका उल्टा किया है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है? यहाँ पे लॉजिक क्या था बताओ? यहाँ पे एनाइन यहाँ भी बन सकता था और यहाँ भी बन सकता था, पर कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा था हमारे पास? राइट में यहाँ पर एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, लेफ्ट में एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा? लेफ्ट। लेफ्ट में लेफ्ट ज्यादा। का CH2 है। ठीक है ना, इंटरमीडिएट दो बन रहे हैं यहाँ पर, एक लेफ्ट पे नेगेटिव वाला और एक राइट पे नेगेटिव वाला। और हमने देखा कि लेफ्ट पे नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल है, तो लेफ्ट से बनने वाला इनोल ये है और राइट से बनने वाला इनोल ये है, राइट। अरे राइट की रॉन्ग, इसलिए ये मेजर ही माइनर, ये सबको क्लियर है ना। जैसे कि ये इसमें दो इनोल बनेंगे, इसमें भी दो इनोल बनेंगे, पर कौन सा वाला मेजर होगा? इसमें मेजर इनोल कौन सा बनेगा बताओ? राइट पे पाई बॉन्ड वाला या लेफ्ट पे पाई बॉन्ड वाला? लेफ्ट। तो एसिडिक मीडियम में देखा आपने, एसिडिक मीडियम में हमें क्या फंडा लगाना है? एसिडिक मीडियम में हमको क्या फंडा लगाना है बताओ? एसिडिक मीडियम में अगर अल्फा। रहे हैं तो हम अल्फा। बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। तो यहाँ पे देखो ये दो इनोल पॉसिबल है, बट ये इनोल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें अल्फा एच कितने बन रहे हैं? 3 और 2 5 और 2 7, 7 अल्फा एच, राइट। और इसमें कितने अल्फा एच बन रहे हैं? इसमें 3 ही अल्फा एच बन रहा है, आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? है ना। मोर स्टेबल इनोल कौन सा वाला है? ए वाला मोर स्टेबल। और एसिड की प्रेजेंस में आप क्या देखते हैं? मोर स्टेबल इनोल देखते हैं। बेस की प्रेजेंस में हम क्या अप्रोच लगाते हैं? बेस की प्रेजेंस में हम अप्रोच क्या लगाते हैं? कौन से बीटा पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है? हेलो। कौन से? से हम ये देखते हैं कौन से बीटा पर, सॉरी कौन से अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज क्या है, ज्यादा स्टेबल है, यही देखते हैं ना। जल्दी बताओ। यस। इसकी प्रेजेंस में देखेंगे नेगेटिव चार्ज राइट पे ज्यादा स्टेबल है या लेफ्ट से ज्यादा स्टेबल है? लेफ्ट। लेफ्ट। नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है? लेफ्ट पे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ तक? जल्दी बोलो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आती है तो बोलो, मैं इस पर फिर डिटेल बात करता हूँ, और नहीं दिक्कत आती तो आगे बढ़ो। सर लेफ्ट वाले पे कैसे, वो समझा नहीं। हम्म, क्या लेफ्ट वाले पे कैसे? नेगेटिव चार्ज स्टेबल। हाँ जी वो कौन सी क्लास? यूनिट तरफ से बोलो नहीं है। हम्म,
एक मिनट करो बच्चों, ये करो एक बार, है ना। एक मिनट, हाँ, नहीं मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। क्या था कंसर्न? एक पेरेंट वाले को भी तो किया ना, दो पेरेंट के लिए उसका तो कर लो। हाँ, लेफ्ट पे टीचर्स कैसे स्टेबल है, जीओसी लगाओ ना, मुझे ये बताओ। हाँ, सर समझ गया जीओसी अल्फा नहीं, जीओसी। अरे अल्फा एच का देख रहा है लाला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला कार्बन है ज्यादा स्टेबल है या ये वाला कार्बन है ज्यादा स्टेबल है, बताओ। तो यहाँ क्या देखोगे, ये मिथाइल का प्लस ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है तीन ओर से। है ना। हाँ यस सर। यहाँ पे इसको प्लस ही देने के लिए कोई मिथाइल नहीं है, बाकी तो कॉमन चीज ही है ना, समझे कि नहीं समझे। यस सर थैंक यू। और कोई डाउट? डाउट पूछो, है ना। डाउट पूछोगे, थोड़ा सुनोगे तभी सीखोगे, समझे ना। पढ़ा हुआ तो है ही ना सबने। जैसे ड्रॉ टोटोमर, इसका टोटोमर बना सकते हैं सब अपनी अपनी इथेनॉल। नोट में बनाओ। टोटोमर क्या बनेगा इसका, ये आप अल्फा कार्बन पकड़ोगे राइट, हाँ तो टोटोमर क्या बनेगा, CH2 COH। OH। डबल बॉन्ड सी एक बार समझ में आ रहा है या तरीका बताऊं बताने का? नो सर। अभी तो मैकेनिज्म बना, इसका ये और इधर सेम ही है, तो टोटोमर क्या बनेगा, CH2। अपनी अपनी नोटबुक में बनाओ, जितना ईमानदारी से करोगे फायदा तुम्हें होगा। इसमें ये अल्फा कार्बन ही है, ठीक है, तो CH3, ये OH राइट। और फोर्थ वाले का टोटोमर कैसे बनाओगे? है नहीं है टोटोमर। सर फोर्थ वाला नहीं दिखाएगा, नो अल्फा अल्फा एच। एच नहीं है उसमें। नो ऑर्डर नंबर SP3। टोटोमर बनेगा ही नहीं, क्योंकि टोटोमर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अल्फा एच, अल्फा। नो अल्फा। नो अल्फा एच। पांचवे में नो अल्फा एच। नो अल्फा एच। मैकेनिज्म होगा ही नहीं। छठे में, चलो फिफ्थ वाले का नाम बताओ, कौन नाम बताएगा इसका? बेंजाल्डिहाइड। अभी बताया, बेंजल्डिहाइड। सिक्स वाला का नाम बताओ, चलो अभी बताया। एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल। एसिटोफेनॉल। फिनॉल नहीं, अरे एसिटोफिनॉल। अरे अक्कल के दुश्मनों, एसीटोफिनॉल नहीं है वो, तो एसीटोफिनॉन है, फिनॉन, इट्स नॉट फिनॉल। फिनोन। फिनॉन, फिनॉन ऑन है, ऑन है ना, कीटोन है तो ऑन आएगा ना पीछे। हेलो, कौन है सर? ऑल नहीं है वो। इसमें यहाँ से अल्फा एच है राइट, OH डबल बॉन्ड CH2। कुछ समझे कि नहीं समझे? समझे। सेवंथ का टोटोमर नहीं है। नहीं होगा। नाम क्या है इसका? नहीं होगा। नाम क्या है नाम? बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन, अभी बताया बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉल। टोटोमर बंजर। ठीक है। इसका टोटोमर देखो, यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से बनाऊंगा तो ये बनेगा, ठीक है। फिर वही एसिडिक बेसिक मीडियम के हिसाब से करोगे, इसमें फिनॉल बन जाएगा ये राइट, फेनॉल। फिनॉल बन जाएगा, इसमें भी फिनॉल बन जाएगा। यहाँ से H निकालूंगा, बोलो बोलो, जिसको स्पेस टोटोमेरिज्म बोला था आपने, राइट। बोला था सर स्पेस टोटोमेरिज्म। ये इमीन है, इसका टोटोमर कैसे बनाओगे? यहाँ से अल्फा एच निकालो, है ना। अरे बोलो, यहाँ से अल्फा एच निकालो तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये CH डबल बॉन्ड NH। इसको क्या कराओगे? रेजोनेंस कराओगे,
यहाँ पहुंचेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHNH माइनस, फिर यहाँ पे H लगा दो तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। समझे? अभी ये तो ये इमीन है, इमीन, और दिस इज Imi. इनमाइन। इनामाइन। अमाइन क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और अमाइन। और ये नाइट्रो है, नाइट्रो का क्या बनाया था हमने, एसी नाइट्रो बनाया था, एसिडिक नाइट्रो, C nitro. हाँ. एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो, एसी नाइट्रो, ऐसी ऐसी. नाइट्रो। एन ये OH और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, कोई शक? हाँ. ये क्या है, दिस इज नाइट्रोसो, क्या ये, Nitroso. नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। तो इसका बनाओगे कहाँ से, ये अल्फा कार्बन हो गया है ना, यहाँ से H प्लस निकालोगे, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कराओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। बनाने में कोई दिक्कत आ रही तो जल्दी से बोलो। सिद्धांत, स्वराज, स्वरती, तरंग, वरदराज, विराज, यजत, यश, यशस्वी, यशराज, योगिता, जो नाम दिख रहे हो बोल रहा हूँ, श्रेया, श्रुति, कदम, सार्थक, सक्षम, साकेत, रुशिल, पृथ्वीश, प्रीत प्रयाग, बोलो प्रखर, पार्थ, निपुण, निखिल, मेनक, मेनक सरकार। ओ मेनक सरकार, कैसे हो? सही हो सर। सरकार सही चल रही है? मधुरा, मधुरजा, लावण्या, कृषि, कृष, चलो ठीक है। 15 नंबर ये क्या होगा, यहाँ से H निकालोगे, समझे? 15 में यहाँ से H निकालोगे, है ना, यहाँ से H निकालोगे। ये 16 क्या बताना चाह रहा है, 16 बनाओगे तो यहाँ से H निकालोगे, है ना। फिर 15 का क्या बनेगा, 15 का ये बनेगा PH NH N डबल बॉन्ड N Me। इसमें यहाँ से H निकालोगे तो क्या बनेगा, PH Ash. डबल बॉन्ड CH PH। ठीक है, समझे? और इसमें चलो O, 15 में 2 क्यों बनाए हैं? अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तुम लोग यार, मतलब एक और ही नंबर नहीं गलत डल गया। समझे? हाँ. ये अलग है, ये अलग है। तो इसका बनाओगे तो, इसका बनाओगे तो क्या बनेगा बताओ, PHN NHN डबल बॉन्ड हो। कैसे किया, O से H निकाला, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस कराया। कुछ समझ में आया नहीं है? यस सर। यस सर। बस. इनॉल कंटेंट, ज्यादातर इनॉल कंटेंट में जैसे फंसते हैं हमें ना, तो जनरली क्या इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म में ज्यादातर टाइम कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है ना। परसेंटेज अमाउंट ऑफ इनॉल एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इनॉल कंटेंट। नॉर्मली इनॉल की जो कंटेंट है वो किससे देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल जितना ज्यादा होगा इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। और वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर है क्या, एरोमेटाइजेशन ऑफ इनॉल। अगर इनॉल एरोमेटिक है, अगर इनॉल क्या है, मैटिक है और कीटो एरोमेटिक नहीं है, राइट। अगर इनॉल एरोमेटिक है और कीटो एरोमेटिक नहीं है तो फिर इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, है ना। इनॉल में अगर इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग हो रही है तो इनॉल ज्यादा होगा। इनोलेट आयन मतलब H हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, ये जैसे ये एनायन बन रहा है ना। इस एनायन की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी उसका इनॉल ज्यादा बनेगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एक ही बात है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, तो क्या आएगा बताओ आंसर।
BAC. सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट बी का आएगा, फिर ए का आएगा, फिर सी यस का सर, फिनॉल बना है। आएगा, क्योंकि ए का जो इनॉल है वो ये है, बी का इनॉल एरोमेटिक हो रहा है, और अगर इस इनॉल का कंपेयर करें तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होते हुए दिख रहा है, समझे ना, इसलिए BAC। इसमें बताओ, ये पाई बॉन्ड गलत छपा हुआ है ना, CBA. CBA। CBA 3-1 3-1 की इसका इनॉल एरोमेटिक बन रहा होगा। एरोमेटिक। थर्ड का 1 2 3 1 2 ये सारे कौन से कैसे हैं, ये 1 ये 2 जो 3 दिस ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। अगर हमारे पास एक ऐसा CH2 है जिसके दोनों तरफ -M ग्रुप लगे हुए हैं, -M। है ना, जैसे CO एक -M ग्रुप है, ये भी -M ग्रुप, तो ये जो H, इस कार्बन पे जो H होता है वो एसिडिक होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिंग ग्रुप। और इन सब केसेस में क्या होता है, जो इनॉल बनता है उसमें क्या होता है बताओ, इसका इनॉल बनेगा, इनॉल में क्या हो रही होगी, इंट्रामोलिकुलर H bond. 6 मेंबर्ड चिलेट बन रही है, राइट, चिलेशन हो रहा है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो वो इन सब में हो रहा होगा। अब इन सब में एच बॉन्डिंग हो रही है, तो फिर आपके पास बचा क्या ऑप्शन, हाइट क्या देखोगे फिर आप, -M+M. एसिडिक स्ट्रेंथ, -M+M नहीं गधे, एसिडिक स्ट्रेंथ, इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस। है ना, इस H की एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आप यहाँ पे देख लो कि एनायन किसका ज्यादा स्टेबल बनेगा, जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसका इनॉल ज्यादा होगा। देखो इनॉल तो सबका यही बन रहा है ना, सब में एच सर बॉन्डिंग हो जाएगी, सब में क्या हो जाएगी, एच बॉन्डिंग। बट यहाँ क्या देखोगे, यहाँ पे क्या देखोगे, ये दो Stability क्या लगा रहा है, यहाँ पे प्लस आई लगा रहा है, क्या लगा रहा है, प्लस आई। Plus I. मिथाइल क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, और ये प्लस एम लगा रहा है, बोलो हाँ है ना। सर हाँ, और यहाँ पे ये जो है OM क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है, +M। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, और ये कम होती है। 1 2 3 बोलो सर क्या सर, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिखा है आपने। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप लिखा है मैंने, ठीक है। एक्टिव मिथाइलिन, स्पेलिंग बोलूं, मिथाइलिन की स्पेलिंग बोलूं, नहीं सर, मिथाइलिन, मिथाइलिन की स्पेलिंग क्या है, मिथाइलिन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट फोर्थ का बताओ, फोर्थ का आंसर बताओ, फोर्थ का तो आंसर ही दिख गया तुम लोग, आंसर मत देखो, ऐसे ही बताओ बिना देखे। तो दिख रहा है सबको, इसका इनॉल जो है वो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, दिख रहा है 3-2-1. इसका इनॉल एरोमेटिक बन रहा है, एरोमेटिक। तो ये तो टोटोमेरिज्म करेगा ही नहीं, है ना, तो 3-1 इज योर आंसर। ये इनॉल एंटी एरोमेटिक है, नॉर्मल है, ये एरोमेटिक इनॉल है। ये एरोमेटिक कैसे दिख रहा है सबको, ये एरोमेटिक है, तो इस रिंग को देखो, Yes, ये sir. कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, ये रिंग एरोमेटिक है कि नहीं, हाँ है। फिफ्थ वाले का बताओ, B greater than A. A वाला रोटेट हो जाएगा तो 100%. B greater than 2-1. 2-1 है ना, 2 1। बोला था मैंने कि ये ओ में लोन पेयर रिपल्शन होता है, बट क्योंकि यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट इज फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन। ये रोटेट करके डबल बॉन्ड अपोजिट चले जाते हैं, तो वो टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर जो रिपल्शन है, तो ये रोटेट करके अपोजिट जा नहीं सकता। तो ये जब इनॉल बनाता है, ये बनाता है जब इनॉल, तब इसको पता चलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। चेलेशन।
तो फिर ये इनॉल ज्यादा स्टेबल हो जाए। तो ये इनॉल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। 6 नंबर में जैसे कि ये जो है ये कंपाउंड, ये इसका कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। क्या लिखा है, ये लगभग 1% इनॉल में रहता है, और ये लगभग कितना 99%। क्यों? क्योंकि इनॉल क्या है, एरोमेटिक एरोमेटिक रेजोनेंस इनॉल बन गया। यस। ये क्या है, दिस इज एसीटो एसिटिक एस्टर। देखो एसीटो ये होता है ना, और ये एसिटिक एसिड है ना। एसीटो मतलब CH3CO, राइट। इसको एसीटो बोलते हैं, वैसे तो बोलते हैं एसीटाइल, है ना। क्या बोलते हैं, एसीटाइल। दिस इज नोन एज एसीटाइल। और ये आपका होता है एसिटिक एसिड। ये एसीटो पार्ट, ये एसिटिक एसिड पार्ट, और ये उसका एस्टर है। तो एसीटो एसिटिक एस्टर ये इसका कॉमन नेम है, राइट। और इसका इनॉल बनाइए। अब इस इनॉल में क्या है, यहाँ पे चिलेट बॉन्डिंग एक्टिव मिथाइल इनॉल। तो एक्वस सॉल्यूशन में इसका कीटो और इनॉल का जो रेशियो है 93 और 7 रहता है। मतलब 93% कीटो फॉर्म है और 7% इनॉल है। लेकिन लिक्विड स्टेट में 25% कीटो फॉर्म है और 75% क्या है, इनॉल फॉर्म है। कारण क्या है, जब पानी में हम इसको डालते हैं या इसमें पानी डालते हैं तो पानी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पानी इस एच बॉन्डिंग को ब्रेक करा देता है। बॉन्डिंग ब्रेक पर पानी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग को ब्रेक करके खुद एच बॉन्डिंग करने लग जाता है कीटो फॉर्म के साथ। यानी कि इनॉल को डिस्टेबलाइज कर देता है, कीटो को स्टेबल करने लग जाता है। कीटो को स्टेबलाइज करने लग गया तो कीटो फॉर्म ज्यादा हो जाता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, लिक्विड स्टेट है मतलब इसी गैस फेज को कंप्रेस किया हमने। तो लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर वाली उतनी डिस्टर्ब नहीं होती। लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर वाली उतनी डिस्टर्ब नहीं होती, समझ गए ना। इन aqueous solution keto form is stabilized by intermolecular hydrogen bonding। पानी खुद इसके साथ एच बॉन्डिंग कर रहा है कीटो फॉर्म के साथ। और लिक्विड स्टेट में इनॉल फॉर्म इज स्टेबलाइज बाय इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। तो ये इनॉल फॉर्म स्टेबलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है। देखो जरा ध्यान से देखो, पास है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखा। कुछ हाँ पूछना, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, डाउट्स एनी, नो डाउट। सर ठीक है, जैसे एसीटाइल एसीटोन, दिस इज एसीटाइल एंड दिस इज एसीटोन, है ना। तो इसमें देखो क्या है, गैस फेज में कीटो परसेंटेज 92% होता है, इनॉल परसेंटेज क्या होता है, 8% होता है। कारण क्या है, गैस फेज में ये क्या करेगा बताओ, गैस फेज में तो ये ऐसे करेगा ना, डबल बॉन्ड ओ एच, क्योंकि गैस फेज में मॉलिक्यूल्स क्या है, दूर दूर है। ये बढ़िया से अपनी कौन सी एच बॉन्डिंग करेगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग करेगा। लिक्विड स्टेट में लिक्विफाई करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास आएंगे तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन वो इतने भी नहीं टूटते। अभी भी इनॉल फॉर्म ज्यादा है, मतलब 76% ये और 24% ये। लेकिन पानी के अंदर इनॉल फॉर्म 15% हो जाती है और कीटो फॉर्म 85% हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि पानी जाकर कौन सी फॉर्म को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है, कीटो फॉर्म को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है। समझे, नहीं समझे, समझे। देन काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज आपने पढ़ा है, दैट इज ड्यूटेरियम एक्सचेंज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अच्छा ड्यूटेरियम एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ठीक है।
क्या इसका तरीका आपको पता है? अभी इसमें मैकेनिज्म पर अभी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी अल्फा एच है वो तो हटा ही देने होते हैं हमको, है ना? ठीक है, तो 3 अल्फा एच है, 3 अल्फा एच हटा दिए, यहाँ पे 3 और 3 तो क्या 6 अल्फा एच, हटाकर डी लगा दिए। हेलो हेलो हेलो, हेलो। ठीक है। थर्ड वाले में कितने कितने ड्यूटेरियम लग जाएंगे? थर्ड वाले में कितने ड्यूटेरियम लगेंगे? 5 5 5 3 और 2 5 बराबर, 3 और बराबर। बराबर। हम्म। इसमें 3 इधर लगेंगे 3, राइट? 3 3 इसमें 4 4 2 इधर 2 इधर, 4, राइट? 4 4 इस वाले में 6 6 1 2 इधर बीच वाला 2 इधर और 2 इधर, बराबर। हुआ सर। तो जो एच टोटोमेरिज्म कर सकते हैं वो तो हटा नहीं है अपन ने। इस वाले में 6 2 2 2 6 कैसे दिख रहे तो बताओ मेरे को सर। उससे निकलेगा नहीं ना कार्बन से। यही तो है अल्फा कार्बन, यहाँ पे तो मेरे को यही दिख रहा है और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, 2 ही लग रहा है। 6 कैसे दिखे तो बताओ, 6 कैसे दिख रहे हैं इसमें? 3 6 3 3 6 कैसे दिख रहे हैं भाई, ये तो बताओ मुझे। इधर का कोई लेना देना है क्या टोटोमेरिज्म? इस पार्ट का टोटोमेरिज्म से कोई लेना देना है क्या? नहीं। नहीं। तो 3 आया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो जल्दी से। इसमें कितने होंगे? 3 3 3 कॉर्नर वाला 4, ये भूल गए, ये वाला हाँ। एक हाइड्रोजन है उसमें। क्या बताया था बताओ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये तो, रेजोनेंस लेकिन ये रेजोनेंस करते हुए यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर अगर एक बार भी नेगेटिव आ रहा है और वो फिर आगे ऑक्सीजन में जा रहा है, तो यहाँ पर अगर एक भी एच है तो वो हट जाएगा और क्या लग जाएगा, वहां पर डी लग जाएगा। ये सबने पढ़ा है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। हाँ। तो वही नहीं पढ़ा नहीं होगा क्लास में। अरे कुछ तो बोलो। तीन और एक 4, राइट? तो आपको अल्फा एच काउंट कर देंगे है, प्लस क्या करना है, अल्फा एच हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा, हेलो बच्चों, अल्फा एच हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर वो ऑक्सीजन तक रेजोनेंस करते हैं, ध्यान से सुनना, इतनी बार बताने के बाद भी लोग कंफ्यूज होते, पता नहीं क्यों। साकेत नहीं, ये रेजोनेंस करता अगर ऑक्सीजन तक जाते हुए बीच में जिस भी कार्बन पर जाए, ऑक्सीजन तक जाना जरूरी है उसको, समझे? जिस भी कार्बन पर आएगा उस पर अगर एच है तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, समझ गए? यानी कि उसको Yes. नेगेटिव तक जाना पड़ेगा, उस रास्ते में जहां भी रुक रहा है और वहां पर अगर एच है, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द ड्यूटेरियम। तो जैसे 10th वाला है, इसका आंसर क्या आएगा? 7 तो 3 इधर और एक ये वाला 7 आ जाएगा, बोलो। 7 अरेंज फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट, मतलब इनॉल का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट इसमें किसका होगा? सी CAB सी। CDAB अरे आंसर नहीं दे रखे इसमें। चलो करो, सी सबसे ज्यादा सी का आएगा, राइट? क्योंकि एच बॉन्डिंग होगी। इसके बाद डी का आएगा क्योंकि इसमें भी एच बॉन्डिंग होगी, चिलेटरिंग। फिर ए, AB CDAB डी ए बी।
हाँ, 2 number which have maximum stable in all form. D. D. Maximum in all form किसको A B C D. सर ये वाले में मेरे को तो D वाले में दिख रही है. D. एरोमेटाइजेशन हो रहा है. इंट्रामोलिकुलर रेस्पॉन्स इसमें इंट्रामोलर बॉन्डिंग है. A वाले में वाह रे वाह. नहीं सर ए वाले में D वाले में बॉन्डिंग कहाँ हो रही है? C वाला. अरे इसका इनोवेटिव हो रहा है भाई. इसे डी वाला नहीं बोल रहा था ए वाले में देखा A वाला क्या डी वाला गलत देख रहा है? तू बिल्कुल गलत देख रहा है. तो आदमी ही पूरा गलत हो गया. थर्ड का बोलो. अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिनॉल कंटेंट. टू वन थ्री 213. अरे यहाँ पे अल्फा एच की एसिडिक स्टेट देखोगे 312 तो किसका एनाइन? ये एनाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा. अल्फा एनाइन इसका सबसे ज्यादा स्टेबल है, समझ रहे हो? ये बनेगा. इसका एनाइन ये बनेगा CH3 CH माइनस CHO. वन. इसका एनाइन ये बनेगा CH3 CHO. समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? हाँ सर. तो सबसे ज्यादा इनॉल किसका आएगा बताओ? 1 वन वाले. 1 2 और 3 हाँ. है ना? Arrange the order of enol content. Enol content 1 2 3 में enol content का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आएगा? टू. 2 तो enol में जाएगा ही नहीं यार. 200% सबसे ketone. ज्यादा enol तो थर्ड वाला जाएगा. 312 ये ऑलमोस्ट 100% कीटो में रहता है ना? तो 3 1 और 2 ये ऑर्डर आएगा 3 1 2. मॉड्यूल में भी दे रखा है क्वेश्चन ये आपके. नेक्स्ट ये दोनों क्या है दूसरे के? मेटा. मेटामर है पक्का? यस सर मेटामर सर 6 का आंसर बताओ. Metamers 1 to 2. वन टू टू. ए है ना? तो 3 इसका आंसर क्या निकाला बताओ? C3H9 के क्या है? 1 2 2 प्राइमरी अमाइन कितने बनेंगे? प्राइमरी अमाइन एक तो ये बनेगा है ना, और एक ये बनेगा. तो 2 प्राइमरी अमाइन बनेंगे बराबर. सेकेंडरी अमाइन कितना बनेगा? एक ही सेकेंडरी अमाइन बनता हुआ दिख रहा है मेरे को. तो टर्शियरी अमाइन कितना बनेगा? एक ही बन रहा हुआ दिख रहा है. बोलो. 2 1 1 आई थिंक. व्हाट डू यू थिंक? What do you think? What do you think? तो बोलो. 7th का बोलो. Incorrect relation. सर बी वाला इनकरेक्ट है बी. बी वाला इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है बी वाला? बस वो होमोलॉग्स होने चाहिए बी वाला आइसोमर ही नहीं है ना? ये दोनों आइसोमर ही नहीं है. बोलो. नहीं है. राइट नंबर ऑफ कार्बन कंपेयर करो तो एक में ज्यादा अलग है. कार्बन है. दे आर नॉट आइसोमर्स. राइट? समझ गए? हाँ. ये तो हो जाएगा C5H10 के 10 बनाए थे हमने है ना? 10. C7H8O के बेंजीनोइड आइसोमर क्या कितने बनेंगे? अच्छा.
C7H8O DU कितना आ रहा है बताओ जरा। 4 4 आ रहा है पक्का? 4 आ रहा है? 3 आते सर। 3 तो नहीं आएगा। 3 आइसोमर बोल रहा है, आंसर 3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? DU पूछ रहा हूँ मैं, DU। DU 3 आते हैं। 4 DU 3 आता है, गलत हो जाओ तुम। 7 C7H8 है, तो C7H16 बने, सॉरी हाँ 16 बनेगा। 16 माइनस 8 8 होता है। DU 4 आ रहा बराबर। 3 DU Yes. कैसे? अरे बेंजीन है तो बेंजीन तो वही ना, बेंजीन खुद का 4 होता है भाई, होता है कि नहीं होता है? श्योर। तो ये 7वां कार्बन तो ये CH2OH शायद ये 4 1 है ना। फिर ये फिनॉल बना दो, इसका ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर, एक ऑर्थो एक मेटा और एक पैरा, और एक इसका में बना ईथर। तो ये 3 और 3 और एक 4 और एक 5, आंसर 5 आ रहा है आंसर। सर हाँ सर, 5वां एक कौन सा मैंने है? भी होगा। 5वां कौन सा है? तुम्हारे सामने बना दिया, तुमको 5वां नहीं दिख रहा है तुम्हें। ये मत बोला 3, ये मत बोला 3 बना। ऑर्थो मेटा पैरा बनेंगे इसके 3, और एक ये बेंजाइल अल्कोहल और ये एनीसोल है। यस सर। सामने बना दिए 5, कह रहे हो 5वां कौन सा? अरे 5 बनाए नहीं बनाए, जल्दी बोलो, है ना? बनाए। हाँ सर कुछ भी बोलते हैं यार तुम। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखो ज्योमेट्रिकल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन करेगा? जीआई। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा फर्स्ट वाला? यस जीआई क्या कहते होते हैं ये सब समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, अब तो ऑप्टिकल चालू हो गया तुम्हारा। हाँ यस सर यही करेगा ना। एल्कीन में कैसे देखते हैं आप? इस कार्बन पे ही दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। इस अलग कार्बन होने चाहिए। यही करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। यस करेगा। नेक्स्ट वाला करेगा कि नहीं करेगा? करेगा करेगा नहीं करेगा नो। करेगा। नहीं। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और ये देखो डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करो इसको, है ना। इधर और इधर ग्रुप सेम आ रहे हैं, बोलो हाँ। ये करेगा। हाँ करेगा हाँ यस। एल्कीन की तरह अगर करोगे आपको समझ में आ जाएगा ना। एल्कीन की तरह ट्रीट करो, एल्कीन की तरह ट्रीट करो। इस कार्बन पर मिथाइल और H लगाओ, और इधर से जा रहा हूँ और इधर से जा रहा हूँ। आर यू गेटिंग 2 डिफरेंट ग्रुप्स? ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है। यस सर। जीआई करेगा कि नहीं करेगा? देख लो आंसर। यस यस नो यस। तो वो- और C डबल बॉन्ड N में जीआई है ना। तो ये जैसे अमोनिया से रिएक्शन कराया, यहाँ पे ये वाटर निकला, ये जो बनते हैं वो इमीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इमीन। तो इमीन क्या लिखना है आपको? नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन पे बाय डिफॉल्ट ये H है, ध्यान रखना, दिस इज H। नाइट्रोजन पे बाय डिफॉल्ट एक लोन पेयर तो होता ही है, लोन पेयर को एक ग्रुप की तरह मानेंगे, और ये H हो गया यहाँ पर। ये तो डिफरेंट मिल ही जाएगा आपको, बस आपको क्या देखना, ये और ये डिफरेंट रहेगा, राइट। पीजीआई कर लेगा, बोलो हाँ है ना। तो इमीन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑलवेज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अनसिमेट्रिकल मतलब ये और ये दोनों अलग रहने चाहिए, समझे ना। हाँ एल्डिहाइड में एक ही सिमेट्रिकल एल्डिहाइड होता है, वो होता है फॉर्म एल्डिहाइड। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड सिमेट्रिकल नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में इधर हमेशा एक H रहेगा और इधर कोई एल्काइल ग्रुप रहना पड़ेगा। कीटोन सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी। अगर उसके दोनों ये R डिफरेंट है तो वो कीटोन क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल बनेगा। ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ, है ना। तो क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आफ्टर रिएक्शन विद अमोनिया? यानी कि अमोनिया से रिएक्शन पर ये क्या बनाएगा? इमीन बनाएगा, है ना। अमोनिया से रिएक्शन पर ये क्या बनाएगा? इमीन बनाएगा, बोलो। मीन यही करेगा कि नहीं करेगा? चलो बताओ कौन कौन सा करेगा, फटाफट आंसर। फर्स्ट फर्स्ट करेगा फर्स्ट वाले का इमीन करेगा नहीं करेगा?
करेगा। फर्स्ट वाले का नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो क्या देखना है, यहाँ और यहाँ ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। सेम ग्रुप सारे। तो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं नहीं। सेकंड नहीं करेगा। क्या करेगा? करेगा। यस। करेगा। इसका करेगा? हाँ हाँ। करेगा। करेगा। क्या करेगा? करेगा। यस। करेगा। नो। करेगा? नहीं नहीं। इसका नाम क्या है जरा बताना। एसिटोफिनोल। एसिटोफिनोन। क्या है? बेंजोफिनोल। बेंजोफिनोल। बेंजोफिन। वेरी गुड। तो इसका करेगा, इसका नहीं करेगा। इसका करेगा, जी वाले का। करेगा। हाँ करेगा। करेगा। डिफरेंट। और वाले का करेगा? नहीं ना। नहीं। नहीं करेगा ना, इधर और इधर ग्रुप सेम आ गया। काई वाले का करेगा? करेगा। 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 यस। अलग, इधर ग्रुप अलग, राइट। तो ये देन ऑक्साइम के केस में क्या होगा, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है और यहाँ OH होगा। और ऑक्साइम बनते कैसे हैं? एल्डिहाइड कीटोन की NH2OH से रिएक्शन पे। NH2OH का नाम क्या होता है? NH2OH का नाम क्या होता है? NH2OH का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन ना। OH को हाइड्रोक्सिल बोल दिया, NH2 को अमाइन बोल दिया, हाइड्रोक्सिलामाइन। यहाँ से वाटर निकाला, अगेन इसे भी यही देखना है। क्या देखना है? ये और ये ग्रुप जिसमें डिफरेंट आ जाएगा वो यही कर लेगा, बराबर। चलो, हाँ। एल्डिहाइड से बना तो उसको हम एल्डोक्साइम बोलते हैं, कीटोन से बना तो क्या बोलते हैं? कीटोक्साइन। एल्डिहाइड से बना तो एल्डोक्साइम, कीटोन से बना तो क्या बोलते हैं? कीटोक्साइम बोलते हैं, बराबर नॉट बराबर? एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल अदर एल्डिहाइड फॉर्म टू ऑक्साइम्स। पूछो क्यों? एसिटाल्डिहाइड के अलावा सीमेंट। हाँ, क्योंकि एल्डिहाइड ही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो सिमेट्रिकल है, बाकी सारे एल्डिहाइड क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल होंगे। सीमेंट। बोलो तरंग गुप्ता, क्या बोल रहे हो मिस्टर तरंग? नहीं सर, गलती से हैंड रेस कर दिया। पूछ लो यार, गलती से क्या हो गया इसमें? गलती क्या है? हैंड रेज करना तो गलती होती है क्या? मतलब गलती से बटन दब गया सर। तो सॉरी बोल दो यार, इसमें क्या है? सॉरी बोल दो। सॉरी सर। सॉरी बोलने वाली क्या बात है, तुम हर बात में सॉरी बोलते हो यार। हम्म? हो गया तो हो गया, बटन दब गया तो अरे ये समझ में आया? एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। हेलो। यस सर। यस सर। अनसिमेट्रिकल कीटोन विल फॉर्म टू ऑक्साइम्स। टू ऑक्साइम कौन सी समझ में आया ना? क्योंकि जीआई करेंगे, एक सिन बनेगा, एक क्या बनेगा? आंटी। एक बनेगा, दूसरा आंटी। एंटी। एक सीन बनेगा, दूसरा एंटी। बोलो तरंग, मिस्टर तरंग। यस सर। So which of the following will show GI after reaction with NH2OH? Again question is same. फिर क्या देखना है वही? एंडोक्सिन। यस, तो जल्दी बताओ कौन कौन सा करेगा? 2-4 ये करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा, नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। अब तो नाम भी आ गया, देखो अब तो शर्म आनी चाहिए। अगर इसके बाद भी तुमने नाम गलत किए ना इसके, समझे? ये नाम काम, एसिटोफिनोल बेंजोल बहुत फ्रीक्वेंटली काम आते हैं, ठीक है, 12th क्लास में। साइक्लोहेक्सेनॉन इसका करेगा, नहीं करेगा? साइक्लोहेक्सेन लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन है। नहीं करेगा। नो। तो इसका वाला करेगा? हाँ हाँ। यस। बोला 240। lowest molecular weight of acyclic ketone and its next homologue are mixed with excess of NH2OH, है ना? NH2OH to react. How many oximes are formed after the reaction? What is the उत्तर? उत्तर, what is the उत्तर? क्रिश बताएगा, क्रिश बताएगा, क्रिश। यस सर।
आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। आंसर बोलो फिर। 3 तीन तो है ना? लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एसाइक्लिक कीटोन क्या होगा बताओ? एसीटोन लोएस्ट एसीटोन। मॉलिक्यूलर वेट से पहला कीटोन है ना, और उसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा बताओ? उसमें एक कार्बन बढ़ा दो, प्रोपेनॉल इससे कितने ऑक्साइड बनाओगे? तो है इससे एक ही ऑक्साइड बनेगा क्योंकि वो ऑक्साइड जीए नहीं करेगा, लेकिन इसके कितने ऑक्साइड बनेंगे? इसके 2 ऑक्साइड बनेंगे क्योंकि दोनों जीए करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड मतलब जिनमें एन डबल बॉन्ड एन आ जाए, ठीक है? जैसे एन डबल बॉन्ड है तो एन डबल बॉन्ड एन पे देखो लोन पेयर अपोजिट साइड है, यहाँ पे लोन पेयर क्या है? सेम साइड है। सेम चीज एच के लिए देखनी। तो अब ये लोन पेयर अगर सेम साइड है तो सिन फॉर्म कहलाती है ना? यस बोलो क्या वो ठीक है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? और लोन पेयर अपोजिट साइड वो ऊपर वाला नहीं समझा। कौन सा नहीं समझे? ये नहीं, जो क्वेश्चन है ऊपर का लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वो वाला। जोर से पढ़, क्या लिखा है? जोर से पढ़, जोर से पढ़ो। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एसाइक्लिक कीटोन क्या होता है ये बताओ मुझे। लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट एसाइक्लिक कीटोन मतलब एक ऐसा कीटोन जो साइक्लिक नहीं है और वो लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला मतलब सबसे छोटा, एसीटोन। सबसे छोटा, सबसे नन्हा। एसीटोन होगा। चलेगा ये? इसमें नहीं चलेगा ना, दूसरा एसीटोन होगा। और उसका नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा जरा बता? प्रोपेनॉल उसमें एक कार्बन बढ़ा दो तो ये, अब इसमें NH2OH प्रोपेनॉल। एक्सेस ऑफ NH2OH डाला तो ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट करेगा, तो ये कितने ऑक्साइड बनाएगा और ये कितने ऑक्साइड बनाएगा? नहीं ओ ठीक है, समझा सर। के बीच में सो गए थे जबकि नहीं रहते। सोना मना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड कैसे देखते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड at least 2 Any two sp3 carbon should have different groups attached to it. समझ आए यस कि हमारे पास रिंग में कोई 2 sp3 कार्बन ऐसे होने चाहिए, जैसे ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है ना, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, राइट? तो sp3 कार्बन पर क्या होने चाहिए? ये मिथाइल और H डिफरेंट हो गया, ये मिथाइल और H डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो हमको रिंग वाले बॉन्ड में मिल ही जाता है। बोलो ये कौन सी फॉर्म होगी? आपकी सिस फॉर्म होगी। ये कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांस ट्रांसफॉर्म, राइट? ठीक है, CH ये ट्रांस दिख रहा है सबको? जोर से बोलो। ये ट्रांस बोलो। सिंपल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स इन डबल बॉन्ड। साइक्लोएल्कीन में जीआई करने के लिए क्या होने चाहिए? 8 8 से ज्यादा। और ग्रेटर देन 8 कार्बन होने चाहिए, क्योंकि उससे कम में एंगल स्ट्रेन आ जाएगा ट्रांस वाली फॉर्म में। सिस फॉर्म होगी, ये ट्रांसफॉर्म होगी। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, ये गलत बना रखा है 10 के हिसाब से, है ना? 10 के हिसाब से ये सब बनेगा, ये सब, राइट? ठीक है। जीआई इन स्पाइरो कंपाउंड में आपको पता है क्या होना चाहिए? बताओ। Parallel. कि रिंग दोनों है ना, रिंग क्या होनी चाहिए? जैसे ये और ये यहाँ पे टर्मिनल पे लगे ग्रुप क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये जीआई करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं। ये जीआई कर लेगा। यहाँ पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप पैरेलल। समझाऊं कैसे? पैरेलल। नो सर सेम चीज क्यूमुलिन में इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होते हैं, तो क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तब वो जीआई नहीं कर सकता। ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है ना? ऑड नंबर मतलब 1 2 3 डबल बॉन्ड, राइट? तो फिर पैरेलल होगा तब जीआई कर सकता है। तो ग्रुप ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, राइट? जैसे यहाँ पे ए और बी, डी, सी और डी, सी सॉरी ई और डी। समझ गए नहीं समझे?
इवन नंबर ऑफ 5 बॉन्ड करेगा, ऑड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड है तो GI करेगा. क्लियर? नॉट क्लियर? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो GI? पहला, दूसरा, तीसरा. Second. दूसरा. सेकंड. Second one. Second will show पहला GI. करेगा? नहीं करेगा. दूसरा करेगा? हाँ. करेगा. तीसरा करेगा? No. No. चौथा करेगा? करेगा. करेगा Yes. SP. करेगा. किस हिसाब से करेगा? या तो इवन नंबर ऑफ रिंग है सर, लेकिन जीरो में अगर इवन नंबर ऑफ रिंग बता जाए तो आपको क्या देखना है बताओ? SP3. तो आप ये कोई भी एक रिंग पे देख लो. फिर ये एक रिंग है, ठीक है. बहुत सारे तरीके हैं इसमें. एक तरीका तो ये कि क्या, ये रिंग देखो, ये कार्बन क्या sp3 है. इस sp3 पे दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं. हाँ, दिख रहे हैं. और ये भी एक sp3 कार्बन है, राइट. ये sp3 कार्बन पर इधर और इधर ग्रुप क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं. बताओ. हाँ. इधर मिथाइल आ रहा है. और नहीं तो मैंने ट्रिक क्या बताया था बताओ, जिन लोग को नहीं पता है. मैंने क्या ट्रिक बताया था? नॉन टर्मिनल. यस, अगर ये है, ठीक है, तो ये स्पाइरो की लाइन में जो होते हैं इनको हम टर्मिनल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टर्मिनल. और ये सारे क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनल. नॉन टर्मिनल. Non-terminal. तो अगर रिंग परपेंडिकुलर और टर्मिनल पे ग्रुप आ रहे तो GI नहीं करेगा. लेकिन दोनों साइड के ग्रुप में से एक भी ग्रुप नॉन टर्मिनल पे आ गया तो डेफिनेटली वो GI कर लेगा. जैसे कि यहाँ नॉन टर्मिनल पे है ना, और यहाँ पे ये मिथाइल का है. ये मिथाइल नॉन टर्मिनल पे, ये मिथाइल भी क्या है? नॉन टर्मिनल पे. आंखें बंद करके वो GI कर लेगा. हाँ या ना? तो फिर से अब ये NH है, ये का है नॉन टर्मिनल पे, ये O का है नॉन टर्मिनल पे. अब यूं नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से देख लो कि देखो ये नाइट्रोजन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. बोलो sp3 है. और इस sp3 पे क्या है? Yes. एक और एक H है. मतलब इस नाइट्रोजन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं है? बताओ मुझे. हाँ है. और ये जो कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, क्या इसके इधर और इधर दोनों साइड ग्रुप डिफरेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे. अरे GI करेगा कि नहीं करेगा? कर जाएगा. करेगा. करेगा. ये GI करेगा? 6 वाला नहीं. नहीं करेगा. Even number. 7 वाला यस. Yeah. करेगा. 1 Five. 2 3 Yes, करेगा. 5 डबल बॉन्ड है. मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है. तो इधर मिथाइल और H और ये F और Cl GI कर लेगा. जी हाँ दोस्तों, ये GI कर लेगा. क्या ये GI करेगा? करेगा. हाँ. करेगा. Yes. डबल बॉन्ड भी आ गया तो आपको देखा कितना है? सबका टोटल कर लो. रिंग, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रिंग, डबल बॉन्ड, रिंग. टोटल नंबर कितना आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है? Even. Odd. और 1 Odd 2 number. 3 4 5 ऐसा होता है तो हम टोटल कर लेते ना. सबको पता है ये बात? Yes, sir. सबको पता है ये बात? तो वो ये नीचे 1 HB 2 3 4 और 5 चलो ऑड नंबर आ रहा है. ऑड नंबर आ रहा है तो टर्मिनल पे लगे ग्रुप एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल हो जाएंगे. आई थिंक. व्हाट डू यू थिंक? ये GI कर लेगा? यस, कर लेगा. सर. 9th वाला Yes. हाँ. Yes. 1 2 Odd number. 3 4 और 5 Ring. ऑड नंबर आ गया. यस और यस. सर. कोई डाउट? जल्दी बोलो. सर ये V और H का लिखा है नीचे. छोड़ दो उसको. वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लिखा है ना, पर वो सही नहीं लिखा, समझ नहीं आएगा तुमको. छोड़ दो उसको. भाई ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, ये इसके परपेंडिकुलर. समझे ना? वो समझाने की कोशिश की पर उससे समझ नहीं आएगा. फिर सीधी बात है कि उसको घुमा घुमा के बताने का कोई मजा नहीं आता मुझे. सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इवन और ऑड देखना है. ये वाला 1 2 3 4 5 होगा. करेगा. 2 करेगा. 3 4 Order. करेगा. यस. ये वाला करेगा? नहीं. नहीं. 2 ग्रुप. 4 5 करेगा. नहीं करेगा. नहीं करेगा. करे.
नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम आ गए इसमें, मिथाइल। हाँ सर। है ना, ग्रुप सेम हो गए, बाकी तो पैरेलल तो थे टर्मिनल, ठीक है, तो नहीं कर रहा है। ये वाला 12th वाला नहीं। 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 तो 3 और 4 नहीं, इवन आ गया। इवन नंबर हो गए, नहीं करेगा। ये वाला नहीं। 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 दोनों ग्रुप। सेम ग्रुप। ठीक कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर ग्रुप क्या आ गए, सेम आ गए। बोलो हाँ। जीआई इन बाइफिनाइल सिस्टम, 2 फिनाइल रिंग है। अब यहाँ पे अगर ये ग्रुप बल्कि है ना, बल्कि है, तो यहाँ पे रोटेशन कैसा हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। और अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो दोनों रिंग क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। जीआई करेगा नहीं। और अगर फ्री रोटेशन है तो वैसे भी जीआई नहीं करेगा। मतलब बाइफिनाइल सिस्टम जीआई नहीं कर सकता, राइट। बाइफिनाइल सिस्टम में इस बॉन्ड के अलोंग जीआई नहीं हो सकता। अरे कुछ तो बोलो, यहाँ कोई डबल बॉन्ड लगा के भी तो बात, वो कहानी अलग है कि इस डबल बॉन्ड पे करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ बाइफिनाइल सिस्टम में किसकी, इसके अलोंग। हेलो दोस्तों, तो ए बी डी अगर स्मॉल है तो कंफर्मेशन बनेगा, जीआई नहीं करेगा। और लार्ज है तो ड्यू टू एसआईआर मतलब रिपल्शन की वजह से रिंग क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, इसलिए जीआई नहीं करेगी। जीआई नहीं करेगी। ट्राइफिनाइल सिस्टम में तो क्या होगा, अगर बल्कि ग्रुप आ गए तो पहली दूसरी रिंग परपेंडिकुलर और दूसरी तीसरी परपेंडिकुलर होगी, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हेलो हेलो, हाँ सर। अगर ये ए और बी है और ये डिफरेंट है तो फिर ये कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता। पढ़ा है ना सबने, जल्दी बोलो, नहीं पढ़ा है तो मना। यस सर पढ़ा है। बस ए और बी सेम नहीं होने चाहिए और डी और ई सेम नहीं होने चाहिए, इनमें आपस में कॉमन हो सकता है। सही है कि जैसे ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। करेगा ना। क्योंकि यहाँ पे करेगा। ये रिंग इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये मिथाइल ग्रुप अलग है ना, तो सिस ट्रांस यही कर लेगा। बोलो ठीक है। अब देखो सिस ट्रांस सिस्टम सबको आता है, इसलिए सिस ट्रांस पे बात नहीं करता मैं। ईजेड सबको आता ना, Yes, E0 यस सबको सर। ये भी सबको आता है, इसलिए उस पर भी बात नहीं कर रहा मैं। चलो इस पे करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीआई है ना। फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने बनेंगे, 2 डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड पे 2 बनेंगे। सेकंड में कितने बनेंगे, 4 4 4 कैसे बनेंगे जरा समझाएंगे मुझको। डबल बॉन्ड 2 है, डबल बॉन्ड पे जीआई हो रही है, तो बताओ। ये 2 डबल बॉन्ड है, क्या दोनों डबल बॉन्ड पे जीआई हो रही है? 2 ही पहले वाले। 2 ही तो आंसर आएगा इसका, 2 ही तो बनेंगे इसके। अरे हाँ या ना, यस सर। इसके कितने बनेंगे थर्ड के, 4 इसमें भी होगी, इसमें भी होगी 4। फोर्थ के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल पे लगे हुए ग्रुप क्या है, ये 3 बनेंगे बराबर। फिफ्थ के कितने बनेंगे, 4 ये ग्रुप पावर एन का फॉर्मूला लगा दोगे, फिर इसकी पावर 4 है ना, 4। बोलो इसमें क्या होगा, 4। ये पूरा यहाँ तक जीआई कर लेगा, ये 1 हो गया, यहाँ पे जीआई हो जाएगा, ये है ना, टर्मिनल डिफरेंट है, नहीं ये भी है इधर, तो 2 की पावर 8। 8 हो जाएंगे बराबर। 7 के कितने बनेंगे, 7 के 2 कैसे बन रहे, समझ आया, 7 के 2। यस सर। ये तीनों मिथाइल या तो वेज पे बना दो या डैश पे बना दो, एक ही बात है। और दोनों में से किसी एक को डैश पे ले जाओ, ये 2 बनेंगे, समझ में आया। 8 के 2 कैसे बने, समझ में आया। ये दोनों वेज वेज पे कर दो, या एक वेज पे कर दो, एक डैश पे कर दो। बोलो 9 के भी 2 बनेंगे, कैसे, ये दोनों वेज वेज पे हो जाए, या फिर एक वेज पे और एक डैश पे। बोलो
तो बोलो। हाँ सर। 12th के बताओ। देखो ये इसके अलावा ये इसमें तो क्या देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक देखूंगा मैं, समझे। देखो एक रिंग होगी, सॉरी एक डबल बॉन्ड हो गया, एक रिंग होगी और डबल बॉन्ड, पूरा एन का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया ना। तो इस पूरे के अलोंग यहाँ से यहाँ तक जीआई होगी। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो कितने जीआई बनेंगे इसके? 2 बनेंगे। इसका देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जीआई करेगा, तो इसके भी 2 बनेंगे। 2 ही बनेंगे। इसके भी यहाँ से यहाँ तक 2 ही बन सकते। ऑड नंबर दिख रहा ना, जल्दी बोलो। और इसमें भी 2 ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेज वेज पे हो, या दोनों में से एक कोई डैश पे कर दो। बोलो कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉर्मली है ना, सिस टू बिटीन और ट्रांस टू बिटीन की बात कर रहा हूँ। सिस टू बिटीन और ट्रांस टू बिटीन है ना। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है? सिस वाले का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि मिथाइल यहाँ से प्लस आई लगा रहा है, प्लस आई नेट इधर बनेगा, ये प्लस आई इधर और ये प्लस आई इधर। सिस वाले का म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन ट्रांस वाले का म्यू क्या आ जाएगा? 0। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है। और पानी में सॉल्युबिलिटी भी डाइपोल मोमेंट की क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बोलो, ये हर सिस ट्रांस के लिए नहीं है, ओनली सिस टू बिटीन ट्रांस टू बिटीन के लिए ना। सॉल्युबिलिटी पानी में किसकी ज्यादा होगी? सिस टू बिटीन की, ट्रांस टू बिटीन से ज्यादा होगी। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि पैकिंग जो होती है वो ट्रांस की ज्यादा होती है। और स्टेबिलिटी यहाँ पर किसकी ज्यादा है? सिस टू बिटीन और ट्रांस टू बिटीन की ज्यादा है। समझ गए? नहीं समझे? सर आप एक बार पूरा टेबल दिखाइए ना। देखिए ना, ये देखो ओके नीचे, सर, देखो थैंक किसका 0 किसका नॉन 0 समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल ये देखो, फिर क्लास खत्म करते हैं ना। ठीक है, ठीक है सर। ये समझ में आ गया आपको तीनों एग्जाम्पल? इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका म्यू 0 आ गया, इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, वो ये वेक्टर से देख लेना है ना। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्लास में स्टोरली थर्मोडायनेमिक्स की होगी है ना, वो शायद पवन सर लेंगे है ना। तो ये पढ़ लो आप। ओके, चलो हैप्पी न्यू ईयर सबको, बाय बाय। बाय सर, हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय। सर आइसोमेरिज्म नहीं कंटिन्यू होगा? क्या बेटा? आइसोमेरिज्म कंटिन्यू नहीं होगा? ये हो गया ना, बच्चा क्या तुम्हारा? बता, ज्योमेट्रिकल हो गया पूरा, पर जब आगे ऑप्टिकल का चलेगा तब कर लेंगे। ठीक है, यस। ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर।